नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में, ना सिर्फ इस वीडियो में, तमाम वीडियो में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपके सामने एकदम क्लैरिटी रखें स्टॉक को लेकर। अगर कोई रिपोर्ट आई हो किसी स्टॉक के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके सामने पूरे तरीके से 360 डिग्री उसका निचोड़ रखा जाए, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। अगर रिपोर्ट किसी स्टॉक को लेकर अच्छी आई है तो बताई जाए, अगर कोई ख़राब आई है तो बचाया जाए, ताकि आपके जो पैसा है बहुत खून पसीने से कमाया जाता है, उसका जो निवेश आप करते हैं, ताकि उस निवेश को लेकर किसी भी तरीके के नुकसान को बचाया जा सके। ये बिजनेस टुडे बाजार की कोशिश रहती है। और एज ए जर्नलिस्ट हम लोग आपको खबरें तो बताते ही रहते हैं। अब देखिए, एक सरकारी स्टॉक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, आप अच्छे से जानते हैं। इसको लेकर दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब अभी जो स्टॉक है बहुत महंगा है, और आप समझिए कि 66% ये स्टॉक नीचे आ सकता है। इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आप सोचिए 66% नीचे आने का मतलब क्या हो सकता है, कितनी भारी गिरावट आ सकती है। और एक दूसरी स्टॉक आए, दूसरी एक और रिपोर्ट आई इसी के ऊपर, वो भी इसमें साफ तौर पे गिरावट दर्शाती है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या कारण हैं, ये हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके रिजल्ट्स बताऊं। देखिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू सालाना आधार पर आप देखिए 8.5% की बढ़ोतरी हुई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। एबिटा की बात की जाए, कामकाजी मुनाफा जो है वो 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़कर 642 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए 8% बढ़ा है वो। मझगांव डॉक की बात की जाए, अगर इसके ऑपरेशन परफॉर्मेंस कॉस्ट को देखें तो वो भी घटता हुआ दिखा है यहाँ पे। और यहाँ पर कंपनी के पास करीब 36,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। अब इतने अच्छे नंबर्स आने के बाद स्टॉक में कैसी गिरावट आ सकती है, ये जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको निर्मल बैंक की रिपोर्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ICICI डायरेक्ट की बताऊँगा। क्योंकि ICICI डायरेक्ट की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, और उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं, मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि उनके जो टारगेट्स हैं वो करीब 1,165 रुपये के दे रहे हैं टारगेट। अब आप सोचिए 5,000 का स्टॉक है, 1,165 के टारगेट दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे निर्मल बैंक की जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है उसकी रिपोर्ट बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, इन्होंने भी जो टारगेट प्राइस है वो घटा दिया है। अभी 5,000 से जो उनका टारगेट प्राइस है घटा के उन्होंने 4,468 रुपये कर दिया है, यानी 4,468 रुपये, यानी कि करीब करीब 11% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इन्होंने भी कहा है कि स्टॉक को बेच दीजिए। अब इन्होंने पीछे के तर्क क्या दिए हैं? तर्क यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि जो इसका EPS एस्टीमेट है वो जो है वो घटता हुआ दिखना चाहिए। अभी जो EPS एस्टीमेट है 3.6% है। उन्होंने कहा कि FY26 तक जो EPS एस्टीमेट है वो 0.7 होना चाहिए, यानी अर्निंग पर शेयर जो है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि रेवेन्यू की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, ये भी आप ये समझिए कि आगे की स्थिति में थोड़ी सी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। करंटली जो स्टॉक है वो 30 गुना FY26 के एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3 साल के एवरेज के हिसाब से ये महंगा दिख रहा है। यहाँ पर 3 साल, आप सोचिए 3 साल के एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए 2026 के हिसाब से यहाँ पर, तो ये 30 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, कि ये महंगा है यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए। इन्होंने तो इसकी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी है, और साथ ही बोला है कि ये वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी करीब करीब 11% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये इनका कहना है। अब यहाँ पे मझगांव डॉक के ऊपर ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है। ICICI सिक्योरिटीज़ कहते हैं कि एबिटा मार्जिन को टेपर ऑफ टू 12 to 15%, यानी एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकती है, 12 से 15% नीचे आता हुआ दिख सकता है। देखिए, जो कामकाजी मुनाफे मार्जिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर इसमें कटौती देखने को मिलेगी तो फिर ये बड़ा कंसर्न हो जाता है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो EPS है वो भी एक रेंज बाउंड में देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने बोला रिस्क जो है वो ऑर्डर, जो जितने सारे ऑर्डर मिले उसके एग्जीक्यूशंस को लेकर, ऑर्डर्स को लेकर, एग्जीक्यूशंस को लेकर एक रिस्क बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि कंपनी की पोटेंशियल तो बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करने में, उसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि कंपनी जो है अपने फुल पोटेंशियल से काम कर रही है, जितना मतलब जितनी क्षमता होती है उतनी काम करे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ
तो फिर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। उन्होंने बेसिकली जो पहले उनका टारगेट था वो 900 रुपये प्रति शेयर था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1165 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रिस्क कहा है कि हायर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन, जितने मार्जिन है वो उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हायर देख रहे हैं, ये बड़ा रिस्क है यहाँ पर। इसके अलावा हायर देन एक्सपेक्टेड ऑर्डर वैल्यू जितनी है उसको हायर होगा। देखिए ऑर्डर वैल्यू मिलने में कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक इसी के दम पे भागता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन की सारी कहानी वो एग्जीक्यूशन की होती है। कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे कर रहे हैं ये लोग, तो ये कंसर्न है। और उन्होंने बोला कि जो रिपीटेड ऑर्डर्स हैं, फ्राइट देखिए एक तरह के शिपमेंट्स होते हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि वो भी उसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी आपको बताने के लिए कि जो लगातार पहले जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस थे वो ये कह रहे थे कि इन स्टॉक्स में, डिफेंस स्टॉक्स में तेज़ी आएगी और नए नए टारगेट 6000 के दिए गए HL को लेकर, और भी कई कंपनियों को दिए गए। लेकिन अब ये जो है कहानी जो है उल्टी हो गई है। जो लगातार जो जिस तरीके के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जिस तरह के ये एक अज्यूम करके चल रहे हैं, तो स्टॉक में लगातार गिरावट इनके हिसाब से देखने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।